हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। उसमें मैथमेटिक्स में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल चैप्टर जो सीख रहे हैं उस चैप्टर में एक पार्ट और सीखेंगे। तो देखेंगे आज हम लोगों ने इसके पहले वर्गमूल और वर्ग से संबंधित कुछ चीज़ें सीखी थी। आज उसमें सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ग और वर्गमूल की कुछ मैं अन्य विधियों की चर्चा आपसे करूं। मतलब कुछ तरीके हैं जो शॉर्ट में आप उनका यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वर्ग आपको निकालना हो, वर्ग का मतलब अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो और वो नंबर मान लेते हैं इस तरीके का है जिसके लास्ट डिजिट 5 है ना, इस तरीके से। तो इन रूल्स को देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए 25 में भी आखिरी अंक 5 है, 15 में भी 5 है, इसी तरीके से जैसे 35 है इसमें भी 5 है, 45 है इसमें भी 5 है, ठीक है। इसी तरीके से 55 है इसमें भी 5 है, 65 है इसमें भी 5 है। तो ऐसे नंबर्स अक्सर मिल जाते हैं और उनको आपको उनका वर्ग लिखना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे बहुत ही फटाफट उसको लिख पाएंगे, ये चीज़ हम सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसी संख्या मिल जाए, अब इससे ज़्यादा तो मिलने के चांसेस नहीं होते, यहाँ तक मिल जाते हैं तो आपको आराम से आप उसका वर्ग लिख पाएंगे। कैसे लिखा जाता है, देखिए इसमें ये होता है कि आप इनका जब भी वर्क करते हैं आपको, जैसे ये दो सामान्यतः याद भी हैं कि इसका 225 होता है 15 का और इसका 625 होता है 25 का वर्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि आपको लास्ट में 25 ही आएगा। ऐसे अंकों में लास्ट के दो डिजिट, अंतिम दो अंक 25 ही आएंगे। पहले वाला अंक आपको डिसाइड करना होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर देखिए 15 में 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, आप माइंड में सोचेंगे 1 के बाद 2 आता है, तो 2 एकम 2, इसको लिखेंगे गुणा करके, 2 एकम 2 और फिर बाद में 25 अपने आप ही लिख देंगे। ऐसे ये देखिए यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इस 3 का इस 2 से गुणा माइंड में करेंगे, 3 दूनी 6 और बाद में 25 देखिए हो गया। 3 के बाद क्या आता है, यहाँ पर देखिए इसका वर्ग निकालना, तो 3 लिखा है ना, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12 और बाद में 25, तो 1225 आ गया। ऐसे ही 4 के बाद क्या आता है 5, 5 चौके 20, 20 25। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे इनका वर्ग करना है। इसी तरीके से 55 का करना है, तो ये जो पहला अंक 5 है, 5 के बाद क्या आता है आप सोचिए 6 आता है, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 और लास्ट में तो 25 ही आएगा। ऐसे ही 6 6 सते 42, 42 25, 7 के बाद 7 8 56, ठीक है, 8 सते 56, 56 25, 8 के बाद 9 आता है, 9 8 72, तो 72 25, 9 के बाद 10 आता है, 10 9 90, तो 9025। तो आपने देखा कि ये जो अंक है जिनके लास्ट में 5 हो, इनका वर्ग कहीं मिल जाए तो आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है। बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों का आप वर्ग लिख सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और एक वर्ग निकालने के लिए मैं आपसे, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, उसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे। देखिए मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर जैसे होता है, जैसे आपको मालूम है कोई भी, अभी आपने जैसे 15 का वर्ग किया, ठीक है, तो 15 में क्या आया 225 है ना। तो 15 इसमें 2 अंक होते हैं, कोई भी 2 अंक को मैं ऐसा मान लेता हूं कि ए और बी अगर हो और इसका आपको वर्ग करना हो। अब जैसे इसमें 15 में 1 और 5 है, ऐसे जैसे 26 में 2 और 6 है ना, 32 में 3 और 2 है, ऐसे अंक है तो उसको मैं ए और बी लिख दे रहा हूं। ऐसा 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं ए और बी के रूप में है, इसका वर्ग करना है। तो इसके वर्ग 3 स्टेप में आते हैं। सबसे पहली स्टेप में आपको एक बी स्क्वायर करना होता है, मतलब ये जहां यहाँ पर जो अंक हो उसका स्क्वायर कर दीजिए। बीच वाली स्टेप में आपको 2ab करना होता है और फिर एक स्टेप में आपको a का स्क्वायर करना होता है। बस ये 3 चीजें आपको करनी होती है बस। अब देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आराम से आप सीख जाएंगे कि इस रूल को आपने वैसे भी a + b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर देखा है, वहीं से लगभग इसका संबंध है। और फिलहाल अभी आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली स्टेप ये है बी स्क्वायर, दूसरी स्टेप ये है बीच वाली और तीसरी स्टेप ये है, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं हमें 24 का वर्ग करना है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, फिर आप बहुत इजिली कुछ ही सेकेंड्स में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस a था, इस जगह 2 है तो मान लेते हैं ये a है, और ये वाला आप 4 देख रहे हैं इसको b की जगह मान लेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। अब आप सोचिए आपको जो 3 स्टेप करने, इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 होता है। जो कैरी है उसको अलग रखिए, हासिल जो है उसको माइंड में रखिए, 4 चौके 16 के 6। और फिर बीच वाली स्टेप क्या है, बीच वाली स्टेप है इन दोनों को गुणा करके और फिर 2 से भी गुणा कर दिया जाए। 2ab का मतलब क्या है, 2ab का मतलब क्या है, 2 गुणे a गुणे b है, मतलब ये a और b का आपस में गुणा करें, बाद में डबल कर दें।
ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8, ये तो ए बी हो गया, 2ab मतलब 2 से और करना है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। और एक ये हासिल आया था 16 1 17, यहां से फिर एक हासिल है। अब अंतिम स्टेप ये है कि आप केवल ये जो a का स्क्वायर करें, मतलब ये जो है इसका स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 और एक हासिल है तो 5, 576 हो गया। बहुत ही फटाफट इसको आप कर पाएंगे। चलिए इसी तरीके से मैं 26 का आपसे पूछता हूं। आप देखिए तो आप क्या करेंगे, अब देखिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा एक एक करके। अब देखिए जैसे 6 का है, 6 6 36 आपने पहले स्क्वायर कर दिया, 6 6 36, 3 कैरी है, फिर इन दोनों को गुणा, 6 दूनी 12 और डबल 12 दूना 24 और 3 ये 27, 27 के साथ फिर 2 बचा कैरी, फिर इसका स्क्वायर करें, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, यहाँ पर 676 देखिए आ गया। आपने देखा इसको फटाफट आप इससे 2 अंकों का कोई भी नंबर हो आप ऐसे कर पाएंगे। तो चलिए और भी संख्या लेते हैं और उनको करके अभ्यास कर लेते हैं 2 अंकों का वर्क करने के लिए। जैसे मान लीजिए 32 का आपको करना है, तो आप क्या करेंगे, 2 का पहले स्क्वायर करेंगे 4, इसमें कोई हासिल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 से और कर दीजिए, 6 दूनी 12, पहले इनका करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2, फिर यहाँ एक हासिल आया, फिर इसका वर्क करेंगे एक का, जैसा कि यह तीसरी स्टेप है, तो 3 तिहाई 9 और 1 ये 10, तो 1024 यहां से आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको फटाफट करना है। जैसे 22 का आपको करना है तो आप क्या करेंगे, पीछे का वर्क करिए, 2 का 2 दूनी 4, फिर इन दोनों को गुणा, 2 दूनी 4 और 2 से और 4 दूनी 8 और फिर इसका वर्क 2 दूनी 4। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से मान लेते हैं 43 है, 43 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या होगा, लास्ट वाले का स्क्वायर 3 तिहाई 9, फिर इन दोनों को गुणा, 4 तिहाई 12 और 12 को डबल करेंगे, 12 दूना 24। ठीक है, देखिए पहले क्या होता है, बीच वाले स्टेप में क्या होता है, 2ab, पहले a और b का गुणा कर लीजिए, बाद में डबल कर लीजिए, 2ab का मतलब यही है इसका। तो आप देखिए 3 का वर्क किया 9, ठीक है, फिर इनका गुणा किया, 4 तिहाई 12 और डबल कर देंगे, 12 दूना 24 के 4, 2 हासिल होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 2 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 का वर्क करेंगे, 4 चौके 16 और 2 यहाँ से 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं फटाफट आप कर पाएंगे। कोई भी संख्या हो तो उसका वर्ग आप कर सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे मान लेते हैं हम एक समय के लिए ये 64 है, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, 4 चौके 16, एक हासिल, फिर इनका गुणा क्या होगा, 6 चौके 24, 24 एक 25, 25 के 5, 2 हासिल, 6 चाक 36, 36 2 38, 3856। तो ऐसे आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीनों स्टेप आपको ध्यान होनी चाहिए, b स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab करेंगे, फिर a स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग आप फटाक से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। मुझे आशा है आप ये सीख गए होंगे और इसको आप अच्छे से अभ्यास में ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये इसके बाद में बहुत सारे और नियम होते हैं कि जो संख्याएं 100 के नजदीक हों, जो 50 के नजदीक हों, उनका भी वर्ग करना बहुत आसान है। मैंने फिलहाल एक सभी के लिए बता दी, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे चल के आपको बहुत प्रकार की क्लासेस मिलेंगी अच्छे से। अब ये तो आपने वर्ग सीख लिया, अब हमारा काम है सबसे पहले आज घन और घनमूल को सीखना। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो घन और घनमूल से संबंधित है विशेष रूप से, तो घन और घनमूल क्या है इसको भी हम सीखते चलेंगे। घन और घनमूल जिसको बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपको सीखना है। तो देखिए घन, मैंने आपको बोला था कि 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखिए कम से कम, और 1 से 15 या 1 से 20 तक का घन याद कर लीजिए, 15 तक जरूर याद रखिए। तो घन याद करने का मतलब, घन का मतलब क्या है, जैसे 1 की घात 3, किसी संख्या की घात 3 को ही घन कहते हैं। तो 1 की घात 3 है, इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार ऐसे करना होता है, तो 1 एकम कितना आएगा 1। इसी तरीके से 2 की घात 3 है, तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, इसी प्रकार से 3 की घात 3, तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, तो 3 3 9 3 27 आ जाएगा। 4 की घात 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 किया जाता है, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाता है। इसी तरीके से 5 का घन याद होना चाहिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, ये आपका 125 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 का घन, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो गया, है ना, 216 हो जाएगा ये। 7 का घन आप याद करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, ये 343 होगा। आप 8 का घन याद करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे, ये थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि इसमें मुझे कुछ समझाना भी है। और इसी तरीके से 9 की घात 3, तो आप 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे, तो 729 हो जाता है। 10 की घात 3 करेंगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे, तो ये आपका 1000 हो जाता है। और ये आपको याद करना है, ऐसे 11 गुणे 11 गुणे
11 तो 13 31 हो जाता है। आप ऐसे करके लगभग आप 15 तक का ऐसे ही याद कर लीजिए। तो 15 तक तो आपको याद होना चाहिए। आपने देखा कि संख्याओं का घन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो घन तो ये हो गया। अब आपको अगर घनमूल लेना होगा तो इन्हीं संख्याओं का अगर हम घनमूल लेंगे तो जिन संख्याओं का घन किया गया वही आंसर आएगा। ये तो आप जानते ही बहुत अच्छे से। जैसे अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 का घनमूल, घनमूल में यहाँ 3 होता है, तो आप जानते हैं कि 1 को घन किया था घात 3 तो ये मिला था। अब इसका घनमूल करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। जैसे अब ये 8 आया था, इस 8 का आपसे कोई घनमूल पूछेगा तो किस संख्या का घन किया था आपने, 2 का घन किया था तो 8 आया था, तो आप इसका आंसर बोल देंगे 2। मतलब किसी संख्या का घात 3 करना घन हुआ, घन करके जो मिलता है इसका घनमूल अगर निकालेंगे तो वही फिर से मिल जाएगा 2 जिसका आपने घन किया था। जैसे कि 3 का घन किया 27 तो 27 का घनमूल 3, 4 का घन क्या है 64 तो 64 का घनमूल क्या है 4, 5 का घन क्या है 125 तो 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल क्या होगा 5। ठीक इसी तरीके से सबका आप संबंध याद रखेंगे कि घन और घनमूल का संबंध क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जिसका जो घन है, जैसे 8 का घन क्या है 512, तो अगर 512 का आपसे कोई घनमूल पूछ ले तो आप 8 ही बता देंगे, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए आराम से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे आपको देखना है, जरा इसमें ऑब्जर्वेशन में आप ये ध्यान दीजिए कि इन सबका जब हमने घन और घनमूल किया है, घन किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि सबके अंतिम अंक क्या है। जैसे 1 का घन करके 1 ही आया है, 2 का घन करके 8 मिला है, 3 का घन किया है तो 7 मिला है, 4 का घन किया तो पीछे 4 ही मिला है, 5 का घन किया तो 5 मिला है, 6 का घन किया तो 6 मिला है, 7 का घन किया तो अंतिम अंक 3 है, 8 का घन किया तो अंतिम अंक 2 है, 9 का घन किया तो अंतिम अंक 9 है, और 10 का घन किया तो अंतिम अंक 0 है। फिर 11 का कर रहे हैं तो उससे मतलब नहीं, बाकी तो रिपीट ही होगा। आपने देखा कि कोई भी संख्या जिसका आप घन कर रहे हैं तो उसके अंत में जो अंक आए हैं कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। सभी देखिए एक एक बार ही आए हैं। मतलब अगर आप इनको ध्यान दे लेते हैं तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में आप घनमूल निकालना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे आपसे मैं कहूं 15,625, इसका आप घनमूल निकालिए, तो आप क्या करेंगे 15,625 को तीन संख्याओं के जोड़े में ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 3 इधर से आप लेफ्ट साइड से 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और देखेंगे कि इसके अंतिम अंक में क्या है 5, और 5 किसके अंतिम अंक में मिलता है, ये देखिए 5 का ही घन करके 125 आता है, तब इसमें 5 दिखता है। तो इसका मतलब आप इन 3 अंकों का लास्ट अंक देखेंगे 5 आएगा, उसको लिख लेंगे। और फिर ये जो आगे आपका आया है 15 ये देखेंगे किस संख्या के घन के बराबर है या उससे छोटा है। तो हम देखेंगे कि अगर हम 1 का घन करते हैं तो 1 ही आता है, 2 का करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 27 इससे बड़ा हो जाएगा 15 से, इसलिए ये 8 किसका घन करके आया था 2 का घन करने पे 8 आया था और 8 इससे छोटा है, इसीलिए यहाँ 2 इसके प्लेस पे 2 ले लिया जाएगा। तो आपने देखा 2 और 5 यानी 25 का आप घन करेंगे तो 15,625 मिलेगा। या आपसे अगर पूछा जाए ऐसे 15,625 का घनमूल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसके 2 हिस्से करने हैं। यहाँ पर देखना 5 आया है तो इसका मतलब अंत में आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 की घात 3 करके ही तो 125 आता है। और ये 15 देखेंगे तो आपको मालूम है कि 2 के घन से बड़ा नहीं हो सकता, 2 के घन में ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 27 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2। तो 25 का इसका घनमूल देख करके ही घनमूल निकल जाएगा 25। जैसे देखिए 13 31 है, इसका निकालना है, 13 31 का है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन में ऐसे करेंगे, तीन संख्याओं पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, देखेंगे इसके अंतिम अंक में क्या आया 1, और 1 किस में आता है, केवल 1 के ही घन में आता है, तो इसका तो 1 हो जाएगा। और फिर ये जो आगे बचा 1, ये भी 1 ही का मिलेगा और किसी का नहीं, तो 11 देखते ही इसका आंसर आप, अगर कोई कहता है इसका घनमूल बताइए तो देखते ही आप बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए एक 1728 का जरा सोचिए, 1728। अब देखिए 1728 का आपको घनमूल सोचना है, घनमूल। तो आप क्या करेंगे, 3 पर ऐसे लाइन करेंगे, 8 देख रहे हैं, 8 किस में मिला था, 2 का घन करके 8 मिलता है, तो इसका तो 2 आ जाएगा, और 1 है इधर तो 1 का तो 1 ही लिया जाता है, यानी 12। इसका घनमूल 1728 का घनमूल अपने आप ही क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको आराम से सोचना है। ऐसे अगर 4 5 6 अंकों की संख्याएं हो और उनका घनमूल निकालना हो तो वो बस अगर परफेक्ट, अगर पूर्ण घन संख्याएं हैं तो देख के निकल जाएगा, अगर पूर्ण घन संख्या नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। अब हम सीखेंगे पूर्ण घन क्या होता है,
ठीक है, पूर्ण घन संख्या यही है। देखिए जैसे इसी में ध्यान दीजिए कि आपने 2 का जब घन किया 2 गुणे 2 गुणे 2 तब 8 आया, इसका मतलब 8 एक पूर्ण घन संख्या है। 3 का घन किया तो 3 गुणे 3 गुणे 3 आया, तब जाके 27 मिला। इसका मतलब कोई पूछे 27 कैसी संख्या, तो 27 एक पूर्ण घन संख्या है ना, परफेक्ट क्यूब जिसको कहते हैं, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से 4 का जब घन किया तो 4 चौके 16 चौके 64, जो अंत में आप 64 देख रहे हैं, ये 64 एक पूर्ण घन संख्या है। 125 जो है 5 गुणे 5 करके मिला है, इसलिए ये भी पूर्ण घन। तो ये सारी संख्या क्या है, किसी संख्या का घन करके प्राप्त हुई। जो संख्याएं किसी संख्या का घन यानी घात 3 करके प्राप्त होती हैं वो संख्याएं पूर्ण घन कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण घन तो आप समझ गए। अब हम देखेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से घन और घनमूल कैसे करना है और क्या किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब आप सीखेंगे। हाँ, मैं आपको एक और सामान्य सी विधि पर बात कर लेता हूं। जैसे आपको किसी संख्या का घनमूल निकालना है, तो मान लेते हैं 512 का आपको घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, 512 है तो 512 का लासा लेंगे। लासा लेकर के फिर जैसे वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, इसमें 3-3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, 3-3 संख्याओं की ग्रुपिंग कर दी। तो अभी देखिए कैसे, जैसे पहले तो लासा लीजिए, तो आप लेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ से 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, और यहाँ से 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16, फिर देखिए 2 से 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 16 दूना 32, 2 अठे 16, ऐसे ही आप करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। ये आपने कर लिया, सारे गुणनखंड अब आपके सामने आ गए। तो जब आप इसका घन मूल करेंगे तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 2 आया है वो 9 बार, 2 गुणे 2 ये आपका 9 बार आया है। ठीक है, ये आपका 9 बार आया। अब इसमें करना ये होता है कि जब आप घनमूल निकालते तो 3-3 संख्याओं की ग्रुपिंग करते हैं, समान प्रकार की 3-3 संख्याओं की। तो 2-2 के 3 जोड़े बने दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, इन जोड़ों को बाहर एक एक बार लिख लेंगे ऐसे ही, और इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी कि जो ये 512 था इसका आपने घनमूल 8 निकाला। ऐसे ही घनमूल निकाला जाता है। तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उस संख्या के 3-3 के जोड़े बनाए जाएंगे और इस प्रकार से कार्य कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाए हैं, देख पाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आप कोई भी संख्या होगी कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से भी सीखेंगे और समझेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। संख्या क्या था, 68,600, इसको कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होगा कि भाई 68,600 का हम घनमूल ऐसे निकाल लें। ठीक है, क्योंकि अभी पूर्ण घन संख्या तो है नहीं, तो देख के नहीं लिख सकते, निकालना ही पड़ेगा। तो जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से अब ये 2 से कटेगा अभी भी, क्योंकि पीछे 0 है। ठीक है, तो ये चीज़ आप आराम से इसको देख लेंगे। इसका अभी हम शॉर्ट वे भी देख लेंगे इसमें। फिलहाल अभी देखिए तो क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 बचा 14। ठीक है, तो 2 एक कम 2, 1 बचा 14, 2 सते 14, फिर आप करेंगे 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 0। ठीक है, फिर 2 अठे 16, 17 में 2 अठे 16, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 15, 2 सती 14, 1 बचा 2 पंचे 10। ये अब देखिए क्या है, 3 से कटेगा तो 5 से कटेगा, 8 5 13, 7 20 5 25, ये सीधे सीधे अब 5 से ही कटेगा, 3 से नहीं कट सकता। तो 5 से चेक करिए, 5 एक कम 5, ठीक है 3 बचा, 5 एक कम 5, 3 बचा 35, 5 एक कम 5, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 एक कम 5, 2 बचा, 25। फिर से देखेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, 2 बचा, 5 तिहाई 15, 2 बचा 21, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर इसके बाद 5 तिहाई 15, 2 बचा 21, 5 चौके 20, 1 बचा, हाँ ठीक है। अब ये 343 तो 7 से ही कटता आप सभी जानते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 9 63 और फिर 7 7 49, 7 एक कम 7। ऐसे आप करेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ मेथड सिखाने के लिए इतना लंबा कार्य कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा करने का प्रयास करूंगा। अभी वैसे भी शॉर्ट विधि को भी हम देखेंगे इसी प्रश्न में। ठीक है, अब देखिए ये तो सबसे पहली बात आपने ऐसा कर लिया, तो अब आप देखेंगे कि हाँ कितने ये पूर्ण घन संख्या बनने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, सभी के 3-3 के जोड़े बनने चाहिए, सब संख्या 3-3 के ग्रुप में हो जानी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आया है, आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 है ना। फिर देखेंगे गुणे 5 गुणे 5 और गुणे में फिर 7 गुणे 7 गुणे 7।
आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 7 का तो 3 का ग्रुप बन गया, 2 का भी 3 का ग्रुप बन गया, इस 5 का ग्रुप नहीं बन पाया। इसमें 1 5 और हो जाए तो ये 3 बार हो जाएगा और इसका हो जाएगा। यानी कि इस सभी संख्या में 1 5 और से गुणा कर दिया जाए, 1 और 5 से गुणा कर दिया जाए, यानी जो 5 गुणे 5 था ऊपर, इसमें 1 और 5 ले लिया जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा और ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यानी आपने देखा कि इस संख्या में 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बनेगी। तो आंसर तो पहले हो गया सी 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको करना था। तो आपको हमेशा ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से करना ही होगा। अब आप देखिए, इसमें यह था कि जैसे 686 था और 2 जीरो थे, तो हम इसको 100 अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग करके अब 100 का फैक्टर आप आसानी से अलग कर लेंगे। ये सब इतना बड़ा लासा करने से बचने का तरीका है। और इसका लासा आप फटाक से 686 का कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जैसे आप 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब तो आप देखिए 343 आ गया ना, ये तो 7 गुणे 7 गुणे 7 होता ही है। तो हम इसको लिख देंगे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया इसका। और 100 का आप जानते हैं 10 गुणे 10। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं इसको 10 गुणे 10 से हटाना तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 2 गुणे 5, है ना। तो देखिए मैं इसको ऐसे 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5 बोल देता हूँ 10 को, कोई दिक्कत नहीं। सारे फैक्टर्स आ गए, 7 का जोड़ा बना, देखिए 1 2 और 2, ये देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, 5 फिर 2 ही बार रह गया, यानी 1 5 और ले आए, बस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट आप कर लेंगे। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको तरीके मिलते जाएंगे और आप कैसे भी करके उसको कर लेंगे। तो आपको सीखना है, समझना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए, चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ज्यादातर प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ समझ में आता है और चीजें आसान होने लगती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है क्यूब रूट यानी घनमूल में यहाँ पर 500 है और गुणा करना है घनमूल में यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब दो संख्या ऐसे घनमूल में ही हो, घनमूल में, और उनको ऐसे अलग अलग लिखा गया हो मान लीजिए, तो आप इनको ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ गुणे में अंदर ले सकते हैं, ए गुणे बी करके, और उनका घनमूल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 500 को और इस 16 को एक साथ ही घनमूल कर सकते हैं। दोनों पर घनमूल है ना, इस पर भी इकट्ठे लिख सकते हैं। अब देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और 2 जीरो और थे, 2 जीरो हो जाएंगे। अब आप जान रहे हैं कि 8 का तो 2 होता है और 3 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा, 20 इसका घनमूल हो जाएगा। अब देखिए इसके घनमूल में भी हमने 8000 का ऐसे लासा नहीं लिया कि बार बार ऐसे लासा लेके, नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से 8000 है तो स्पष्ट रूप से 3 जीरो का 1 जीरो मिल जाएगा और 8 का क्या है 2 हो जाएगा, तो ये देखिए 20 हो जाएगा। आपको मालूम भी है कि हाँ 20 गुणे 20 गुणे 20 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो 8000 ही आएगा। तो सीधा, इसमें ज्यादा टाइम गंवाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता था। तो इसका आंसर ए पार्ट होगा 20। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चीजों को सीखना है, देखते देखते आपको अभ्यास हो जाएगा और आप समझ जाएंगे, चीजों को कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा जाए भाई कि 27000 का आप घनमूल निकालिए, तो 3 जीरो से 1 जीरो, और 27 का आप जानते 3 होता है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, ये घनमूल बहुत आसानी से किए जाते हैं जीरो वाले, लेकिन 3 जीरो का पेयर बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें यहाँ है 72, घनमूल का चिन्ह है, और अंदर फिर एक घनमूल का चिन्ह है, और यहाँ पर है 3 और एक वर्गमूल का चिन्ह है जिसमें है 81। तो आपको जाहिर सी बात है ऐसे प्रश्नों में हमेशा इधर पीछे से चलना होता है। तो 81 का आप क्या करेंगे, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 9, और 9 को 3 से फिर बीच में कोई निशान नहीं, गुणा ही है, 9 त्रिक 27। तो देखिए यहाँ पर इतना गुणा होकर के अब आप देख रहे हैं 27 हो गया। ठीक है, तो अब ये 27 हो गया, 27 पर घनमूल का चिन्ह है, 27 का घनमूल कितना आता है 3। तो यहां से भी देख रहे हैं कि ये भी सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये 27 भी आपका कितना आ गया 3। अब ये 3 गुणे 72 करेंगे तो 72 गुणे 3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, 216, और 216 को अभी मैंने आपको याद कराया 6 होता है, 6 गुणे 6 आएगा, है ना 216। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या वो लासा लेकर के भी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए कि घनमूल आपको याद हो जाए। तो इसका उत्तर हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया। आपने देखा कैसे किया था, 81 का आपका 9 हुआ था, फिर 9 त्रिक 27, 27 का घनमूल 3 हुआ था, फिर 3 का 72 से गुणा होकर के ऐसे हो गया था। ठीक है, तो ये आपको फटाफट चीजें समझनी है और देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 625 को भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाए। तो आपको मालूम है 625 को भाग दिया जाए तब ये पूर्ण घन बने। अभी देखिए एक प्रश्न था गुणा वाला, अब एक प्रश्न है भाग वाला। तो 625 में किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए।
तो 625 के लासा यानी फैक्टर करने पड़ेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड में 3-3 के जोड़े देखने पड़ेंगे। अगर 3-3 के पेयर्स यानी ग्रुप्स बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो नहीं बनेगा उसको हटाना पड़ेगा। आप देखेंगे 625 अगर आपको दिखे, एक तो तरीका ये वाला है जो आप आराम से जानते हैं कि भाई इसको 5 से काटेंगे, ये 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1, ऐसे लासा लेने वाला आता है। तो आप अगर इसी को देख रहे हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार आया है, और इसमें कह रहा है किससे भाग करें कि पूर्ण घन हो जाए। तो पूर्ण घन में देखिए 3-3 की ग्रुपिंग की जाती है, 3-5 तो इसमें हो गया, लेकिन ये वाला 5 फालतू का है, या तो अब इसमें कहीं से 2 और 5 लाए जाए, गुणा किया जाए। अगर ये प्रश्न होता है किससे गुणा करें तो पूर्ण घन बनेगा, तो 5 हम 25 से गुणा करेंगे तो बनेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर ये प्रश्न है कि किससे भाग किया जाए, भाग करने मतलब जो एक्स्ट्रा है ये हटाया जाए, तो इसी 5 से अगर भाग कर दे तो 5 और 5 कट जाएगा, ये हट जाएगा, और फिर पीछे 3 का जोड़ा बना हुआ है और वो पूर्ण घन हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, इसी को हटाने के लिए जो संख्या एक्स्ट्रा है उसी से भाग करें, तो 5 से भाग करने पर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से करना होता है। और अगर आपको ये जैसे मालूम था कि 625 तो वैसे याद ही रहता है कि अब 25 गुणे 25 होता है, तो 5 इस 25 को हम 5 गुणे 5, इसको भी ऐसे ही 5 गुणे 5 बोल देंगे, फिर ये देख लेंगे कि 5 का जोड़ा बन गया, ये फालतू था, इसी से अगर भाग कर दे तो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो फिर पीछे पूर्ण घन हो जाएगा। तो आप जैसा चाहे वैसी अप्रोच करें, जितना फास्ट आप काम कर पाए कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और इस लास्ट क्वेश्चन, सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद, विन्यास मतलब बंटवारा या बांटने के बाद, डिवाइड करने के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, तो कुल कितने सैनिक बचे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे देखा जाए तो। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथमेटिक्स में बेसिक्स में प्रॉब्लम हो और वो केवल यूपी टेट की क्लास देख रहे हैं इस वक्त, यानी वो डीएलएड के स्टूडेंट नहीं है, बीटीसी के स्टूडेंट नहीं है, तो वो लोग अगर बेसिक्स अपना इंप्रूव करना चाहते हैं तो जो मेरी डीएलएड की क्लासेस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में है उनको देखें, और जो चैप्टर्स आपके संबंधित हों उन चैप्टर्स को वहां से सीखते चले, जैसे अनुपात समानुपात का हुआ, वर्गमूल का आ जाए, या कुछ इस टाइप के जो भी चैप्टर्स आपके संबंधित हो, आप डीएलएड के कोर्स को जरूर देखिए, तो आपकी बेसिक्स बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। बहुत ही जीरो लेवल से हर एक चीज वहां कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में जिनको प्रॉब्लम है वो ऐसा काम करें, उनको बहुत ही लाभ होगा, ठीक है। फिलहाल जैसा आपके पास समय हो और जैसी आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से सोचें। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेना का जनरल 36,562 सैनिकों को का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा, यानी बंटवारे के बाद, डिवाइड करने के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए, तो कुल कितने सैनिक बचे। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर 9 लोग होते और वर्ग बनाना चाहता है, ऐसे समझिए 9 लोग होते और वो वर्ग यानी लाइन में खड़ा कर रहा है या बिठा रहा है, जैसे भी कर रहा है, तो ऐसे 9 लोग क्या होता कि इस तरीके से भाई 3 लोग बैठते, 3 लोग ये आते, ठीक है, और 3 ये आते, तो आप देखते कि हाँ ये एक वर्ग का निर्माण हो गया 3x3 का, है ना, इसका 3-3 सब साइड हो गया, ये वर्ग का निर्माण हो रहा है। वर्ग का मतलब यही है ना, जिस संख्या का वर्ग करें और ये संख्या प्राप्त हो जाए। 16 लोग होते तो ऐसे ही ये 4 का वर्ग करके बनता, 25 लोग होते तो आप देख रहे हैं कि 5 का वर्ग, यानी कि अगर हम इनका वर्गमूल निकाल दें तो ये पता चल जाएगा कि हर पंक्ति में कितने कितने लोग हैं। देखिए अगर 25 का वर्गमूल निकालते तो 5, ऐसे यहाँ 9 थे, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो तुरंत पता चलेगा 3-3 लोगों की पंक्ति बननी चाहिए। तो वैसे ही अगर 9 की बजाय मान लीजिए यहाँ बोलता कि 11 लोग थे और इनको वर्ग बनाना था सैनिक को, तो वर्ग बनाने के बाद कितने बचे, तो आपने देखा 3-3 के तो वर्ग बन गए, लेकिन 2 बच गए, तो जो 2 बच गए वही उत्तर हमें देना। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा कि कुछ वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कुछ बच जाएगा लास्ट में, और जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका सामान्य सा मतलब है। अब देखिए हम इसका वर्गमूल क्या करते हैं, 36,562, इसमें आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे जो मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। भाग विधि में क्या करते हैं, ऐसे निशान बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन ऐसे बनाते हैं साइड से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके संख्याओं के ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाते हैं, वो भी इस साइड से यानी राइट से लेफ्ट की ओर 2-2 के जोड़े बनाते हैं। अब ये जो 3 बचा, इसमें कुछ ऐसी संख्या लेंगे जिसको स्वयं से ही गुणा करके 3 मिले या 3 से कम मिले। इसका मतलब ये है जैसे 1 लेंगे तो 1 से ही गुणा करके 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 से ही गुणा करके 2 दूनी 4 आएगा,
ऐसे 3 लेंगे तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 9 आएगा। ऐसी संख्या लेनी है। तो यहाँ 3 है तो क्या आएगा, आप सोचिए, 1 ही आ सकता है क्योंकि 2 दूनी 4 भी बड़ा ही हो जा रहा है। तो 1 बार जाएगा, 1 1 यहाँ लिखा जाएगा और 1 ऊपर भी लिखा जाएगा। ऊपर जो होता है ये वर्गमूल का उत्तर होता है ना, वर्गमूल अगर पूछा होता है इसका तो ऊपर जो मिलता है वो उत्तर होता है। यहाँ लिखेंगे 1 1 कम आया कितना था, 1, वो इस संख्या के नीचे लिखेंगे। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक, इधर की संख्याओं को जोड़ लिया जाता है हर बार, 1 1 2 हो जाएगा। ये सब मैंने आपको सिखाया है। अब देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, अब अगली स्टेप करने के लिए ये अगला पूरा जोड़ा पेयर उतारना पड़ता है इसमें, 65, तो 65 को उतारेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, अब जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे वही आपको नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 2 के बगल में आप 1 लिखते हैं तो 1 ही बार ले जाना पड़ेगा। 2 के बाद अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 ही बार ले जाना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 ही बार ले जाना पड़ेगा। ऐसा होता है रूल इसका। तो आप जान रहे हैं कि यही बीच वाला 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यही ठीक है, क्योंकि ये तो आपका 69 हो जाएगा। ये बड़ा नहीं, अभी तो आपको 265 तक जाना है। ठीक है, हाँ, तो फिलहाल इस प्रकार से आपको चलना है। अब देखिए 265 तक जाना है तो आप क्या करेंगे, 2, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। 8 या 9 बार ही सीधे चेक कर लीजिए। 9 बार चेक करेंगे तो 9 9 81 का हो गया 1, 8 बचा, 9 दूनी 18, 18 8 26, 261। ठीक है, पूरा 9 बार चला गया। तो अब आप क्या करेंगे, 9 बार ले जाएंगे। ठीक, देखिए ऐसे कितना है, 261। अब यहाँ से बचा 4। अब इधर की संख्या को फिर जोड़ लेंगे। 9 बार ले गए थे, इसको ऊपर लिख देंगे। 9 9 18 और ये 2 1 3, 38 हो गया। अब अगली स्टेप के लिए ये वाला जोड़ा भी पूरा पूरा कॉपी होगा, 62 है ना। अब जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे वही नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 3 8 मिनिमम 1 लिख सकते हैं, तो 1 बार जाएगा तो 381 आ जाएगा। और या फिर इधर 2 लिखेंगे तो 2 ही बार ले जाएंगे तो 700 प्लस हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ 462 ही है तो 1 ही बार जाएगा। आप देख रहे हैं, आप 1 बार आप ले जाएंगे तो 381 हो गया। ठीक, इसको अब आगे बढ़ा जोड़ते जाते, यही प्रक्रिया इसी प्रकार बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर अब संख्या समाप्त है। अब देखेंगे 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचा, और यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया। आप देख रहे हैं लास्ट में क्या बच रहा है, 81। क्या बच रहा है, 81। यही अगर ना बचा होता तो पूर्ण वर्ग हो गया होता, पूरा पूरा कट जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता। क्योंकि ये 81 बच गया, अब आगे प्रक्रिया होगी नहीं, यही 81 सैनिक आपके बच जाएंगे, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 81 कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल सी पार्ट में। तो इसको समझने समझाने में थोड़ा समय लगता है, बाकी आपको करने में कोई समय नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो फिर टाइम कैसा, फटाक से 2 ही 3 स्टेप में तो करना है। अभी मुझे केवल करना हो तो मैं कुछ ही सेकंड्स में, एक मिनट के अंदर कर दूंगा, इस चीज को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप सब इसको बेहतर तरीके से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी बचेगा और अच्छे से आप कार्य भी कर पाएंगे। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए। मुझे आशा है आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी, ढंग से आप सीख रहे होंगे और अच्छा लाभ उठा रहे होंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।